ये पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो एक पढ़े लिखे काबिल इंसान है, उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं जीतन राम मांझी के माध्यम से ब्राह्मणों को अशब्द बोला गया है और आपके पार्टी के भी बहुत सारे नेता इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं पूरी तरह से कि कितना सही है, और एक सामाजिक और एक ब्राह्मण के ऊपर कोई भी कटाक्ष करना, उनको कुछ गलत बोलना कितना तक सही है? देखिए, हमारा जो देश भारत है, विविधताओं में भी एकता और अखंडता का प्रतीक है हमारा बाबा साहब का संविधान। किसी को भी यह अधिकार नहीं देता है कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म और वर्ण के आधार पर टीका टिप्पणी और अभद्र अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके किसी को गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी सफाई बयान के बाद भी तथाकथित भाजपा और आरएसएस के गुंडों द्वारा, उनको गुंडों का संज्ञान देंगे, हम नेता नहीं कहेंगे, क्योंकि जवान काटने की जो धमकी और 11 लाख का जो नीलामी घोषणा करने का आपको कौन अधिकार दिया है? जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उम्र के हिसाब से उनका कहे कुछ लेकिन उसका अर्थ कुछ लगाया जा रहा है, और उनको इतना प्रताड़ित करने का, उनके जान को खतरा है, उनके सुरक्षा में जवानों को तैनात कर दिया गया है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज न्यूज़ पेपर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आखिर एक दलित का बेटा, दलित का नेता यदि जो कोई बयान दे देता है तो उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं लोग। ऐसे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम प्रदेश और देश के शासन से जल्द उसके गिरफ्तारी की मांग करते हैं, और वो भी पूरे देश दुनिया के सामने आकर के इस घिनौना बयान के लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि वो एक हमारे प्रदेश के सर्वोच्च पद पर प्रदेश के मुखिया के रूप में वो सेवा दे चुके हैं। उनकी फूहड़ भाषा का भी आलोचना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन पर जो टीका टिप्पणी हुआ है, अशोभनीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कानून के तहत उनको कड़ी से कड़ी सज़ा की प्रावधान भी तय होना चाहिए, हमारी पर्सनल मांग है। जैसे इसके पहले जाने तो श्री राम, जैसे श्री उनके नाम में भी जीतन राम मांझी है, उनके नाम में भी राम का नाम है, लेकिन वो राम को मानने से इनकार कर रहे हैं। पहले तो इनकार किए, फिर कुछ दिन के बाद स्टेटमेंट आता है ब्राह्मण को लेकर, कुछ अलग अलग स्टेटमेंट आता है, विशेष करके वो देवी देवताओं पे ही कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन अब कल का एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि हम इससे बाज नहीं आएंगे, और जो हमारा पर्सनली होगा वो हम बोलेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी के यदि जो भावनात्मक अध्ययन करेंगे उनके भाषा का, उनको संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं। वो एक मुसहर समुदाय के प्रतिनिधित्व करके पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो एक पढ़े लिखे काबिल इंसान है, उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया भाइयों के हवाले से कि देवी देवताओं को ज़्यादा इस्तेमाल राजनीति में कौन सी पार्टी करते आया है? अभी कोरोना काल का हवाला देकर के आपको बताना चाहेंगे कि देवी देवता का मंदिर भी बंद कर दिया गया था। जब मानवता तार तार हो रही थी, तब अस्पताल की नींव रखना चाहिए, अस्पताल का निर्माण करना चाहिए। यदि जो हमारी देवी देवता, हम सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन पहले व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल, पढ़ाई, दवाई, ये सब सुनिश्चित होना चाहिए। न कि राम मंदिर को बना देने से हमारी जो भूखमरी दूर हो जाएगी, हमारी जो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। यदि जो बेरोजगारी, भूखमरी और रोग को दूर करने के लिए सिर्फ राम मंदिर ही बनाना उचित है, तो वैसे राम मंदिर की मैं आलोचना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस पर आपत्ति ज़रूर जता रहा हूँ कि उसके जगह पर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल का आधारशिला रखा गया होता तो लाखों लोगों की जान संकट के समय में अवश्य ही बच पाता। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी, जब आप कहे कि उनके नाम में भी राम शब्द जुड़ा हुआ है, तो वैसे राम के हिमायती हैं, वैसे राम की कल्पना करते हैं जो हर दिल में राम बसता हो। किसी पत्थर के मंदिर में, किसी चारदीवारी में कैद करके किसी पार्टी विशेष की कुर्सी दिलाने वाले राम की वो आलोचना करने वाले लोगों में से हैं। धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।